कार्ल यूंग स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा साइकेट्रिस्ट, 20th सेंचुरी का सबसे इन्फ्लुएंशियल माइंड। उसने एक चीज लिखी थी अपनी नोटबुक में, द महाभारत इज द मोस्ट कंप्लीट साइकोलॉजी एवर रिटन। ये उसने कम्प्लीमेंट में नहीं कहा, ये उसने तब कहा जब वो 8 साल तक संस्कृत टेक्स्ट को पढ़ रहा था, रिसर्च कर रहा था, सिर्फ इसलिए कि वो समझ सके इंसान का मन कैसे काम करता है। और उसने जब ये पढ़ा तो उसने एक चीज रियलाइज की कि ये एक स्टोरी नहीं है। महाभारत एक मिरर है, तुम्हारे मन का, मेरे मन का, हर उस इंसान का जो कभी अकेले बैठा और उसने दुनिया का सबसे बड़ा फिलोसॉफिकल क्वेश्चन पूछा हो, मैं कौन हूं। मैं आज एक सवाल से शुरू करता हूं। महाभारत में कितने लोग थे, कितने कैरेक्टर्स थे? अर्जुन, कृष्ण, दुर्योधन, कर्ण, द्रौपदी, हजारों कैरेक्टर्स, हम कुछ चुनिंदा जानते हैं। लेकिन अब दूसरा सवाल, तुम्हारे अंदर कितने लोग हैं, तुम्हारे अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं? ये मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ, क्योंकि कार्ल यूंग का जवाब था उतने ही, एग्जैक्टली उतने ही जितने कुरुक्षेत्र में हैं, जितने महाभारत में हैं। और कुरुक्षेत्र की जंग वो बाहर नहीं लड़ी जाती, वो आपके अंदर लड़ी जाती है, वो भी रोज। महाभारत हम सब जानते हैं इसको, बचपन में हमने टीवी पर देखा है, दादी नानी की कहानियां सुनी हैं, एग्जाम्स में चैप्टर आए हैं। लेकिन कभी किसी ने ये नहीं कहा कि ये तुम्हारी साइकोलॉजी है। युंग ने एक कंसेप्ट दिया था, कलेक्टिव अनकॉन्शियस। सिंपल भाषा में कहूँ तो कुछ चीज़ें हैं जो हर इंसान के अंदर होती हैं, कल्चर से अलग, ज़माने से अलग, रोम हो या राजस्थान, कुछ पैटर्न्स होते हैं जो हमेशा सेम होते हैं। उसने उन्हें कहा था आर्क टाइप्स। और ये युंग का सबसे बड़ा सिद्धांत कह लीजिए, आर्क टाइप्स। और उसने ये कहा कि महाभारत सबसे कंप्लीट लिस्ट है उन आर्क टाइप्स की। हर कैरेक्टर एक पार्ट ऑफ योर ओन माइंड है, हर कैरेक्टर्स हमारे दिमाग में है। आज हम वही डिकोड करेंगे। और मैं एक क्लेम करता हूँ कि जब ये वीडियो खत्म होगी, तुम खुद से तुम खुद से इस स्टोरी में पहचान लोगे कि आपके अंदर कौन सा कैरेक्टर है, या शायद कितने कैरेक्टर हैं। शायद उन कैरेक्टर्स को भी जान जाओगे जो हमें कभी पसंद नहीं थे, जैसे कि कहीं हमारे अंदर दुर्योधन ही हो। युंग का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अनकंफर्टेबल कंसेप्ट था शैडो। शैडो मतलब वो हिस्सा जो हम और आप छुपाते हैं, खुद से भी और दुनिया से भी। एंगर, जेलसी, इनसिक्योरिटी, कंपैरिजन, वो सब जो डिसेंट लोग दिखाते हैं सामने से, लेकिन दुर्योधन इसका एक लिविंग एग्जाम्पल है। उसने कभी एक्सेप्ट नहीं किया कि उसके अंदर एक जलन थी, एक इन्फीरियोरिटी थी। वो बड़ा हुआ एक ऐसी जगह पर जहाँ हमेशा उसको कंपेयर किया गया, पांडवों से, अर्जुन से। वो बेहतर था बहुत चीज़ों में, लेकिन उसको कभी एक्नॉलेज नहीं किया गया। और उसने वो पेन, उसने वो एंगर कन्वर्ट कर लिया अपना हेटर्ड और रिवेंज में। युंग ने लिखा था, एवरीवन कैरीज अ शैडो एंड द लेस इट इज एम्बॉडीड इन द इंडिविजुअल्स कॉन्शियस लाइफ, द ब्लैकर द डेंसर इट इज। मतलब जितना तुम शैडो को छिपाओगे, इन चीज़ों को छिपाओगे, वो तुम पर उतना ही हावी होंगी। दुर्योधन का शैडो कभी कॉन्शियस नहीं हुआ, वो कभी उसको चेतना के उस लेवल पर नहीं लेकर गया, उसने कभी उसे एक्सेप्ट नहीं किया, और कुरुक्षेत्र उसकी फेट बन गई। अब ऑनेस्टली हम अपने आप से पूछें कि तुम्हारे अंदर भी कोई ऐसा दुर्योधन है? कोई एक ऐसा हिस्सा है जो जब कोई दोस्त सक्सेसफुल होता है या आगे बढ़ता है तो कहीं ना कहीं अंदर थोड़ी टीस पहुंचती है, और हम उसको तुरंत दबाने की कोशिश करते हैं, प्रिटेंड करते हैं कुछ हमें महसूस नहीं हुआ। वही शैडो है, वही दुर्योधन है, और वही तुम्हारा एनिमी है जो हमने अनएक्नॉलेज्ड छोड़ दिया। हमने उसको कभी उसको काम नहीं किया उसके ऊपर। लेकिन दुर्योधन सिर्फ एक चीज का सिंबल है। असली स्टोरी तब इंटरेस्टिंग होती है जब हम देखते हैं अर्जुन को। अर्जुन, युंग के फ्रेमवर्क में अर्जुन है ईगो। मतलब ये नहीं कि एरोगेंट, ईगो मतलब तुम्हारी कॉन्शियस आइडेंटिटी, जो तुम सोचते हो मैं हूँ, मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मैं अपने लोगों से प्यार करता हूँ, मुझे पता है राइट और रॉन्ग क्या है। अर्जुन बिल्कुल वही था, दुनिया का बेस्ट वॉरियर, क्लियर वैल्यूज, स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी, हर चीज़ में एक्सपर्ट। और फिर कुरुक्षेत्र आया, और वहाँ उसने देखा सामने अपने ही लोगों को, गुरु
द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, अपने कजिन्स, और तभी उसका ईगो शैटर हो गया। ये अर्जुन का ब्रेकडाउन था और यही दुनिया का सबसे पहला डॉक्यूमेंटेड एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस था। 5000 साल पहले लिखा गया एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। और अगर तुम थोड़ा ऑनेस्ट हो तो तुमने ये महसूस किया होगा कि कैरियर में जब सब वैल्यूज़ क्लैश करती हैं, जब फैमिली की एक्सपेक्टेशंस एक तरफ हैं और तुम्हारे खुद का सपना दूसरी तरफ है, जब वो इंसान हर्ट करता है जिसे तुम सबसे ज़्यादा चाहते हो और तुम्हारा ईगो नहीं जानता कि क्या सही है और क्या गलत है, तब अर्जुन कहीं ना कहीं अंदर बैठा रह जाता है। वो अपने गांडीव को, अपने धनुष को रख देता है। इसलिए नहीं कि वो वीक है, इसलिए कि पहली बार उसकी आइडेंटिटी ने जवाब देना बंद कर दिया है और वहाँ वो अकेला था, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम और आप कभी कभी होते हैं। और तब आते हैं कृष्ण। युंग के टर्म्स में उनको रखा गया है सेल्फ आर्कटाइप्स में। युंग ने जो हाईएस्ट स्टेट ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट डिस्क्राइब की, उसने उसे कहा द सेल्फ। सेल्फ मतलब वो कॉन्शियसनेस जो ईगो से बड़ी है, जो ऑब्जर्वर है, जो जानता है, जो जज नहीं करता, सिर्फ देखता है। सोच कर देखो कृष्ण महाभारत में क्या कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र पर वो हथियार नहीं उठा रहे, वो स्वॉर्ड नहीं उठा रहे, वो सारथी हैं, वो चैरिटर हैं, वो गाइड कर रहे हैं। वो भाग भी नहीं रहे इतने भीषण युद्ध में, वो फाइट भी नहीं कर रहे, वो सिर्फ प्रेजेंट हैं। और बोलते हैं कि अर्जुन के अंदर की जो हाईएस्ट अवेयरनेस थी वो बाहर आई कृष्ण के रूप में। और कृष्ण ने पहली चीज जो अर्जुन को बोली, न जायते म्रियाते वा कदाचिन, ये आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। साइकोलॉजिकल टर्म्स में मैं इसको कहूँ तो जो तुम सच में हो वो इस सिचुएशन से बड़ा है, जो तुम सच में हो वो इस आइडेंटिटी से भी बड़ा है। और अर्जुन, जो तुम सच में हो वो इस ब्रेकडाउन से भी बड़ा है। हमें कोई भी थेरेपी यहाँ तक ले जाती है कि हम बेटर फील कैसे करें, कोई भी साइकोलॉजिस्ट के साथ थेरेपी। लेकिन कृष्ण यहाँ तक नहीं ले गए अर्जुन को कि अर्जुन बेटर फील करे। कृष्ण ने कहा पहले समझो कि तुम कौन हो सच में। युंग ने इस जर्नी को कहा इंडिविजुएशन, ईगो से सेल्फ तक का सफर, अर्जुन से कृष्ण तक का सफर। और महाभारत उस सफर का कंप्लीट मैप है। क्योंकि ये ज़्यादा गहरा हो रहा है तो एक सेकंड के लिए रुको। अगर ये पर्सपेक्टिव तुम्हें कुछ नया लग रहा है, अगर कुछ अंदर हिल रहा है और समझ आ रहा है, तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा दो, क्योंकि अगले एपिसोड में हम शिव, ओशो, वेदांत, काफ़ी सारे कन्वर्सेशन करने वाले हैं जो कि और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते जाएंगे। लेकिन अभी के लिए कंटिन्यू करते हैं। अब उस कैरेक्टर की बात करते हैं जो शायद तुम्हारा सबसे फेवरेट है, कर्ण। मैं ये क्लेम करता हूँ कि हर वो इंसान जो लाइफ में जेन्युइनली एफर्ट करता है, जेन्युइनली लॉयल रहता है, जेन्युइनली गुड इंटेंशंस रखता है, वो कर्ण से ज़्यादा किसी से भी कनेक्ट नहीं कर सकता। लेकिन क्यों? युंग के फ्रेमवर्क में कर्ण वो आर्क टाइप्स है जो जेन्युइनली नोबल है, लेकिन सर्कमस्टांसेस ने उसको गलत जगह पर प्लेस कर दिया है। उसने लॉयल्टी चूज की इवन व्हेन डीप डाउन ही न्यू इट वाज रॉन्ग, जो भी वो कर रहा है। लेकिन उसने अपना कवच कुंडल दे दिया, अपनी नेचुरल प्रोटेक्शन किसी और की भलाई के लिए। सोच कर देखो ये कितना फैमिलियर लगता है। हमारे अंदर भी कोई हिस्सा ऐसा है जो जेन्युइनली गुड इंटेंशंस रखता है, जो लॉयल रहता है। आप अपनी फैमिली के लिए, रिलेशनशिप्स के लिए, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस के लिए, इवन एट पर्सनल कॉस्ट, जो अपनी स्ट्रेंथ्स, अपनी ड्रीम्स को आप रख देते हैं एक तरफ, क्योंकि आपको कोई और इम्पोर्टेंट लगता है। और फिर एक दिन आता है जब आप रियलाइज़ करते हो, आप रियलाइज़ करते हो कि ये सेक्रीफाइस जो आपने किया वो वर्थ इट नहीं था। कर्ण का जवाब महाभारत में ट्रैजिक है, लेकिन मैं अगर आपको कहूँ तो तुम्हारा जवाब अभी भी लिखा जा रहा है, अभी भी वो स्टोरी चल रही है, महाभारत की तरह ख़त्म नहीं हुई।
अब हम रुकते हैं, और अगर ये सब कैरेक्टर्स शैडो, ईगो, सेल्फ, ट्रेजिक हीरो मेरे अंदर हैं, आपके अंदर हैं, तो मैं एक्चुअली मैं कौन हूँ? ये महाभारत का असली सवाल है, और इसका जवाब सबसे गहरी जगह छुपा है। युंग का फाइनल कंसेप्ट था इंडिविजुएशन। मतलब ये नहीं कि तुम एक कैरेक्टर बन जाओ, मतलब तुम सबको इंटीग्रेट करो। अपने शैडो को, दुर्योधन को एक्नॉलेज करो, उसको जज मत करो, सिर्फ उसको देखो और समझो। अपने ईगो को यानी अर्जुन को, उसको एग्जॉस्ट होने दो, उसको शैटर होने दो, तभी वो ग्रो करेगा। अपने कर्ण को, अपनी नोबिलिटी को गलत जगह वेस्ट मत करो, और अपने सेल्फ को, अपने कृष्ण को अंदर ढूंढो, कहीं बाहर नहीं। महाभारत का वॉर उस समय एक्सटर्नल था, अभी कुरुक्षेत्र तुम्हारे अंदर है। पांडव और कौरव तुम्हारे अंदर हैं, और कृष्ण वो भी तुम्हारे अंदर हैं, बस उन्हें जागना बाकी है। व्यास ने लिखा था, यदि हास्ति तदयंत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित। जो यहाँ है वो कहीं और भी है, और जो यहाँ नहीं है वो कहीं नहीं है। ये सुनने में बड़ी छोटी बात लग रही है, लेकिन इसको अगर आप समझने बैठें तो ये काफ़ी रियलाइज़ करने वाली बात है। महाभारत सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, ये तुम्हारी स्टोरी है, पहले से लिखी हुई है, बस इसको पढ़ना बाकी है। कार्ल युंग ने अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में एक चीज़ और कही थी, द मोस्ट टेरिफाइंग थिंग इज टू एक्सेप्ट वन सेल्फ कंप्लीटली। और इसीलिए कुरुक्षेत्र डरावना लगता है, इसलिए अर्जुन का ब्रेकडाउन हमें टच करता है, इसलिए कर्ण की डेथ हमें आंखें भर देती है, क्योंकि वो हम हैं। और महाभारत का गिफ्ट यही है कि तुमको ये जंग अब अकेले नहीं लड़नी, किसी ने ये जंग आपके लिए 5000 साल पहले खुद लड़कर लिख दी है आपके लिए। इस सीरीज में हम और गहरे जाएंगे। अगला एपिसोड शिव पर, कि शिव गॉड नहीं है तो फिर वो उससे ज़्यादा बढ़कर क्या है, एक स्टेट ऑफ माइंड, या वो हिस्सा जो सब कुछ जलकर भी कुछ बच जाता है। सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा दो, और एक काम करो कि कमेंट में बताओ महाभारत का कौन सा कैरेक्टर तुम्हें सबसे ज़्यादा तुम सा लगता है, कर्ण, अर्जुन, या ऑनेस्टली दुर्योधन भी। मैं सीरियसली इसका जवाब जानना चाहता हूँ। नमस्कार।